हे गाइज, वेलकम बैक। तो बहुत दिनों के बाद मैं वापस लौटा हूँ और अब लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे। अब कोई भी डिले नहीं होगा, लेक्चर्स हर दिन आएगा। तो चलिए सबकी बातें बाद में करेंगे। तो हम लोग आज शुरू करते हैं जहाँ पे हम लोग छोड़े थे। हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। लास्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले वो लास्ट लेक्चर जाके देख लें, तभी आप इसको समझ सकते हैं। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो गाइज, ये लेक्चर देखने से पहले अगर आप पिछले जितने लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं अगर वो आप देख लेते हैं तो सबसे बेटर रहेगा। इनको समझने से पहले आप उनको देख लीजिए तो ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि उसको हम कहाँ फील कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखेगी कहाँ से, उसको हम फील कैसे करेंगे, महसूस कैसे करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, आप उसको देख नहीं सकते पर उसे आप महसूस ज़रूर कर सकते हैं, उसको फील ज़रूर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमारे डेली लाइफ में हम फ़ोन यूज़ करते हैं। फ़ोन जब कोई कॉल करता है तो हमारे मोबाइल में क्या होती है, बेल बजती है। वो कैसी होती है? तो आपको ये पता होगा कि हर एक फ़ोन में ट्रांसमीटर लगे होते हैं और रिसीवर लगे होते हैं। इसी तरह जो टावर होता है हमारा, जहाँ से हमारा मोबाइल कनेक्ट होता है, वहाँ भी क्या होता है, रिसीवर और ट्रांसमीटर लगा होता है। तो जब कोई पर्सन किसी को कॉल करता है तो वो टावर जहाँ पे वो कॉल कर रहा है और जहाँ पे वो आदमी है जिसको कॉल कर रहा है, उसके अगल बगल में जो भी टावर है वो टावर वहाँ पे क्या करता है, उस ट्रांसमीटर में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट कराता है और इलेक्ट्रॉन्स को वाइब्रेट कराने के बाद वहाँ से जो ईएम वेव्स निकलती है और उस ईएम वेव्स में क्या होती है, ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन होती है। देखिए, मैं यहाँ पे अभी डीप में नहीं बताऊंगा कि ईएम वेव्स होती क्या है। ईएम वेव्स की एक सेपरेट चैप्टर है। जब मैं ईएम वेव्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ज़रूर बताऊंगा कि ईएम वेव्स होती क्या है और वो कैसे काम करती है। तो सिर्फ अभी आप इतने ही जानिए कि जब किसी टावर से ईएम वेव्स निकलती है, जो सिग्नल वहाँ से निकलती है, और वो सिग्नल जब आपके फ़ोन से टकराती है यानी उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करती है जब आपकी फ़ोन के इलेक्ट्रॉन को, यानी जहाँ पे आपका रिसीवर लगा हुआ फ़ोन का, वहाँ पे टकराती है। तो वो क्या करती है, उसको एनर्जी देती है और उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा वाइब्रेट करा देती है और उसमें इतनी सफिशिएंट करंट आ जाती है कि वो करंट जो है वो आपके फ़ोन की बेल को मतलब बनाती है और वो रिंग कराती है। तो यहाँ पे एक हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसी तरह जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं और उसी चीज़ को फिर दूसरे जगह ले जा के मैं किसी पेपर का जो बुरादा होता है वहाँ पे उसके ऊपर रखता हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वो जो जिसे मैं रब किया वो चीज़ क्या कर रही है, उस पेपर के बुरादे को खींचने लगती है अपनी ओर, जबकि मैं वहाँ पे किसी तरह का कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे किसी तरह का उस चिपका नहीं रहा हूँ, सटा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ क्या हो रही है, मैं उसको दूर रख रहा हूँ, ऊपर रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या होती है, वो पेपर का बुरादा खींचने लगती है अपने आप। इसका मतलब क्या है, उसके बीच में कुछ तो है जो फोर्स लगा रही है, खींचे चली जा रही है ऊपर की ओर। मतलब कि वहाँ पे कुछ ऐसा फील्ड बन रहा है और वो फील्ड क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है पेपर के बुरादे को। इसीलिए वो पेपर की बुरादा क्या होती है, ऊपर की ओर खींची चली आती है। तो वहाँ पे हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस दिखती है। और इस चीज़ को मैंने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि कैसे एक रब किया हुआ चीज़ जो है वो पेपर को बुरादों की या फिर किसी भी चीज़ को जो हल्का होता है उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है उसको खींच लेती है। ये मैंने अच्छा से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप फर्स्ट सेकेंड लेक्चर देखते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी जगहों पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है। ओके, तो उसी फिजिकल सिग्निफिकेंस को आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए, अब ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस तो हमें दिखती है और आगे और हम सीखेंगे। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स को दिखाने का कोई तरीका, जैसे अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ
तो आप हिंदी जानते हैं इसलिए आप हिंदी को समझ पा रहे हैं, मेरी भाषा को। तो इसी तरह क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे किसी को बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है। अगर कोई मुझे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताइए क्या होती है यार, कैसे होती है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने ना एक लाइन्स बनाई जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं। और उनसे अगर मैं और उस लाइन्स को मैं ड्रॉ करता हूँ तो मैं ये बता पा रहा हूँ कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नेचर में दिखेगी नहीं, आप सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, वो आपको दिखेगी नहीं। लेकिन अगर मैं उस चीज़ को, मान लीजिए उस लाइन को मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे एरो डाल के, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जिसकी डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर की ओर, यानी लेफ्ट से राइट की ओर है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को अगर आपको बताना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा, कुछ लाइन्स ड्रॉ करूँगा और उस लाइन्स के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका स्ट्रेंथ कितना है, मतलब उसका ताकत कितना है और वो किस डायरेक्शन में है। तो ये मैं बताना चाहूँगा आपको। और इस चीज़ को बताने के लिए मैं किसका यूज करूँगा, लाइन्स का यूज करूँगा, स्मूथ लाइन्स। स्मूथ लाइन्स जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा स्मूथ लाइन्स है। देखिए ये हमारा स्मूथ लाइन्स, यहाँ में स्मूथ मतलब होता है कि जहाँ पे हम किसी तरह का हमारा कोई मोड़ ना है, मतलब ये किसी तरह का वहाँ पे घुमाव ना है। जैसे ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे घुमाव आ गया, तो ये स्मूथ लाइन्स नहीं हुआ। स्मूथ लाइन्स उसको बोलते हैं जो बिना पेन उठाए मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। हाँ, वो थोड़ा कर्व हो सकता है लेकिन इस तरह से घुमा हुआ नहीं हो सकता है, तो इसको हम स्मूथ लाइन्स नहीं बोलेंगे। स्मूथ लाइन्स सिर्फ इसको हम बोलेंगे और इसको बोलेंगे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर मुझे दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, स्मूथ लाइंस ड्रॉ करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये स्ट्रेंथ है और इसकी डायरेक्शन इधर है। तो आप उस चीज़ को समझ जाइएगा। फिर अगर आपको अगर कोई पूछे तो आप उसी तरह सेम ये ड्राइंग बना के आप उसको बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसका स्ट्रेंथ इतना है और इसकी डायरेक्शन इधर ऐसा है। तो इस तरह से आप दूसरे को बता सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेजर करके हम उसको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, हाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा वो रियल में नहीं होती है। अगर मैं इसको रब करके, मैं अपने कपड़े में रब करके मैं इसमें चार्ज ला रहा हूँ और इस चार्ज के कारण अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो वहाँ पे हमें लाइनें नहीं दिखेगी, उसका सिर्फ प्रभाव हमें दिखेगा। लेकिन अगर मुझे आपको बताना है वो चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो मुझे एक भाषा का प्रयोग करना होगा। जिस तरह जैसे मैं आपको भी समझा रहा हूँ हिंदी से, उसी तरह मुझे एक भाषा का प्रयोग करना होगा और वो भाषा मैं आपको लाइंस के जरिए सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो लाइंस इमेजिनरी होती है, वो सच में एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लाइंस बना रहा हूँ और वो लाइंस कैसी होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 2 लाइन में लिख देता हूँ क्या होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉन इन स्पेस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। देखिए ये क्या होती है, ये होती है इमेजिनरी लाइंस। इसको आप ध्यान रखिए, इमेजिनरी मतलब कल्पना की हुई, वो सच में रियल नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। देखिए मुझे यहाँ पे ये चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही है, देखिए ऐसा नहीं होता है, ये इमेजिनरी लाइंस। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज है तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है, ऐसे है। ये सिर्फ इमेजिनरी होती है, इसीलिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये कैसी होती है, इमेजिनरी कर्व्स होती हैं, ड्रॉन इन स्पेस। कहीं भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, किसी स्पेस में ड्रॉ कर सकते हैं, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, इन स्पेस टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। मान लीजिए मेरे पास एक यहाँ पे चार्ज है जो एक पॉजिटिव चार्ज है और मुझे ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्मूथ कर्व बना दूंगा, ऐसे मैं इधर से बना दूंगा, मैं इधर से बना दूंगा, मैं इधर से बना दूंगा, मैं किसी तरह से भी बना सकता हूँ, लेकिन वो स्मूथ कर्व्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्मूथ कर्व्स। तो ये मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है।
क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एरो दिखाता है, उसका ये डायरेक्शन दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है, किस डायरेक्शन में है। और इसका जो मैग्नीट्यूड दिखाएगा वो दिखाएगा उसका स्ट्रेंथ को। देखिए वेक्टर में एक वेक्टर जो है ना, एक वेक्टर अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, तो वेक्टर का तो ये एरो तो दिखाता है कि किस डायरेक्शन में है, लेकिन इसका जो साइज है, इस वेक्टर का साइज जो है वो दिखाता है कि कितना इसका मैग्नीट्यूड है। आपने स्केलर और वेक्टर में पढ़ा होगा कि एक वेक्टर से हमें क्या पता चलते हैं, एक वेक्टर में दो चीज़ होती है, पहला होती है डायरेक्शन और दूसरा होती है मैग्नीट्यूड। तो एरो उसको क्या दिखाता है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ किसी वेक्टर को, तो ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है हमारी डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसका साइज जो हमें दिखा रही है वो क्या दिखा रही है, मैग्नीट्यूड का। अगर मैं इसी चीज़ को बड़ा ड्रॉ करूँ तो इसका डायरेक्शन तो इधर ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या इस वेक्टर का बड़ा है। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एरो है वो दिखा रहा है आपका क्या, आपका डायरेक्शन दिखा रहा है, पर इसका जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना, यानी स्ट्रेंथ कितना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है। अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, तो मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट से राइट की ओर है और इतने मैग्नीट्यूड का है। इस मैग्नीट्यूड का मैं मान लेता हूँ कि 5 है। मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, चलिए लिख देता हूँ क्योंकि मैंने तो यूनिट बता रखा है पहले से ही, तो आपको होगा ये पता क्या होती है यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है क्या, फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स का क्या होता है कूलम, और सॉरी फोर्स का होता है न्यूटन और कूलम का होता है चार्ज, इसलिए न्यूटन पर कूलम। और मैंने एक और यूनिट बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का कि ये होता है वोल्ट पर मीटर। तो मान लीजिए कि ये इधर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसकी डायरेक्शन है 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, अगर मैं दूसरा लाइंस ड्रॉ करूं, ऐसे ड्रॉ करूं, इस तरह के अगर मैं लाइंस को ड्रॉ करूं, तो ये भी हमारा क्या दिखा रहा है, ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहा है, जिसकी डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, ऊपर की ओर है, और मैग्नीट्यूड कितनी है। तो ये देखिए ये वेक्टर जो है इस सारे वेक्टर से बड़ी है, इसका मतलब क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। मान लीजिए ये कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम, यही होती है। अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो वो क्या बताती है हमें कि उसका वैल्यू ज़्यादा है, मतलब उसका स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा ताकतवर है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो उसको ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा। इसके कंपेयर में कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कितने स्ट्रेंथ का है और किस डायरेक्शन में है। तो ये चीज़ आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। और मैंने जो बोला था दो चीज़ कि ये पहला इमेजिनरी लाइंस होती है और ये स्मूथ कर्व्स होते हैं। और इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स मैंने लिखना भूल गया था यहाँ पे, इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स, स्मूथ कर्व, इसलिए इस चीज़ को आप, ये दो चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, इमेजिनरी और स्मूथ कर्व्स। इमेजिनरी इसलिए क्योंकि वो रियल नहीं होती है, और स्मूथ कर्व्स मैंने भी बताया, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, उसके कुछ गुण होते हैं, अब हम उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। तो देखिए ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एग्ज़ाम में आपके पूछ ले जाते हैं, तो इनको बस 5-10 मिनट लगेगा, इनको ख़त्म करते हैं। और ये आज का लेक्चर हम आज ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे, बहुत दिनों के बाद वापस लौटे हैं तो थोड़ा आज का वीडियो थोड़ा छोटा रखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, लंबा वीडियो बनाएंगे और पूरा एक टॉपिक पूरा अच्छा से कवर करेंगे। तो मैं इसको आज कंप्लीट करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ है। तो पहला प्रॉपर्टी जो है वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलवेज टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे, ऐसे 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 ऐसे, और
अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में वो टर्मिनेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी। इसका मतलब समझिए, देखिए इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपको समझाता हूं। एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए वो अपने चारों ओर क्या कर रहा है, अपने चारों ओर एक फील्ड बना रहा है, ठीक है। इस तरह का एक फील्ड बनाया और उस फील्ड में अगर मैं किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को रखता हूं तो ये चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। हमें पता है अगर एक ही तरह के चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज होते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज होते हैं यानी एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये जो चार्ज है इस चार्ज को बाहर की ओर रिपेल करेगा यानी फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, ठीक है। इसी तरह अगर मैं किसी दूसरा पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे रखता हूँ तो यही चार्ज क्या करेगा, इसको भी इधर रिपेल करेगा। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं, ऐसा समझते हैं कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है यानी स्टार्ट होती है, इसके पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिलेगी। ये यहाँ से अगर ये चार्ज हमारा है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी, स्टार्ट होगी इस तरह से। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो मैं बताता हूँ कि नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर टर्मिनेट क्यों होती है। अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज लेता हूँ जो सोर्स चार्ज है, वो अपने चारों ओर इस तरह का फील्ड बनाएगा, जिस तरह ये पॉजिटिव चार्ज बनाया था इसी तरह से ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा, क्योंकि चार्ज है तो फील्ड बनाएगा ही अपने चारों ओर। और अब अगर मैं इसके अंदर किसी टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव है उसको रखता हूँ तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये चार्ज क्या करता है, इसको अपनी ओर ऐसे खींचता है, ठीक है। देखिए बन रहा है इस तरह का लाइन। इसी तरह ये नेगेटिव चार्ज अगर मान लीजिए ये इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये क्या करेगी, इसको ऐसे खींचेगी। अगर इसी को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो इसको इधर खींचेगी। तो हमें कुछ ये चीज़ ऐसा दिख रही है ना, इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि नेगेटिव चार्ज अगर रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होता है, मतलब टर्मिनेट का मतलब वहाँ पे ख़त्म होता है। उधर से बन रहा है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना हुआ है, अब मुझे दिखाना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बना हुआ कहीं पे, और मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक नेगेटिव चार्ज के कारण कैसे बन रहा है। तो मैं ये लाइंस अंदर की ओर ड्रॉ करूँगा, क्यों, क्योंकि ये चार्जेस को अंदर की ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब ऐसे खींच रही है तो समझ लीजिए कि वो चार्ज जब खींचा चला आ रहा है तो वो रास्ता को बनाते हुए आ रहा है। ये अगर चार्ज इधर खींचा हुआ आ रहा है सॉरी, तो ये ऐसे जब आएगा इधर तो एक रास्ता बनाते हुए आएगा। जिस तरह से एक रोड पे अगर कोई गाड़ी चलती है तो उसका टायर की वजह से क्या होता है, एक रास्ता दिखता है, उसमें दबा हुआ दिखता है रोड में, जगह कच्चा रास्ता तो वो दिखता है कि यहाँ से गाड़ी गुजरे, क्योंकि वो अपना पैटर्न बनाते हुए आता है। इसी तरह अगर ये चार्ज अंदर की ओर खींची चली आ रही है तो वो एक तरह का रास्ता बनाएगी, और वो रास्ता इस तरह से बना रही, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, अंदर होता है यानी टर्मिनेट होता है। और अगर मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज साथ में रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ से तो स्टार्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें क्या होगा, खत्म होगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म होगा, मतलब इसका एक अलग फील्ड होगा। जिस तरह यहाँ पे इसका एक अलग फील्ड है, इस तरह से यहाँ पे अलग फील्ड होगा। और ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ से भी बन रहा हो मुझे मतलब नहीं है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे आके खत्म हो जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक नेगेटिव चार्ज है
तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की ओर होगी, चार्ज के तरफ होगी। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, बाहर की ओर होगी। इसीलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखा कि ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, देखिए स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है ना, और ऑलवेज टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होता है यानी खत्म होता है। अब यहाँ पे इससे आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जैसे एक गाड़ी कहीं से स्टार्ट होती है और कहीं पे जाके टर्मिनेट हो जाती है, मतलब वहाँ पे जाके खत्म हो जाती है, वहाँ पे जाके रुक जाती है, उसके आगे जाती नहीं है, ऐसा नहीं है। टर्मिनेट का वर्ड मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे बनी होगी, और वो लाइंस को दिखाने के लिए मैं ऐसा लाइन दिखा रहा हूँ, और ये ऐसे आके लास्ट यहीं तक आ रही है, ये ऐसे लाइंस पार नहीं कर जाएगी, ऐसे करके पार नहीं कर जाएगी, ये यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जा रही है यानी खत्म हो जा रही है, इसकी ताकत यहीं तक है और बस खत्म हो गई है। इसलिए मैं ये टर्मिनेट वर्ड का यूज कर रहा हूँ। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो एक बार आप कमेंट में ज़रूर करें, क्योंकि मैंने अपना पूरा प्रयास किया इस चीज़ को समझाने के लिए, और ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। और मैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर बनती है, बाहर की ओर इस तरह से, और एक नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अंदर की ओर बनती है इस तरह से। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। तो इसको मैं मिटाता हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है 2 और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अगर एक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से है, तो ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती, देखिए अगर ये एक ही चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगा तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये इधर की ओर इसका डायरेक्शन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है। तो मुझे अगर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर जाए, मैं छोड़िए इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ा कर्व टाइप का बनाता हूँ। देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है। देख लीजिए इसको समझिए कि अगर मान लीजिए एक ही चार्ज है और एक ही चार्ज से ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, और अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो यहाँ पे अगर मुझे डायरेक्शन जानना है इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो मैं क्या करूँगा, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे एक टेंजेंट बनाऊँगा इसे, तो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताएगा ये, और ये टेंजेंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अब मुझे इससे क्या पता चल रहा है कि एक ही फील्ड लाइंस में दो डायरेक्शंस आ रहे हैं, यानी एक ही चार्ज के फील्ड लाइंस हैं, और अगर ये क्रॉस करेंगे तो ये इनको दो डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है। मैंने अभी कुछ देर पहले ये चीज़ समझाया था कि एक ही फील्ड लाइंस जो है, एक ही फील्ड लाइंस का दो डायरेक्शन होना संभव नहीं है, क्योंकि अगर वो फोर्स है, एक फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक एट इंस्टेंट किसी समय में एक फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम कर सकती है। अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इधर ही फोर्स काम करेगा, ये इधर नहीं काम करेगा, या नीचे की ओर नहीं काम करेगा। जिधर मैं लगा रहा हूँ वो फोर्स उधर ही काम करेगा। इसलिए फोर्स का ये रूल है कि कोई भी फोर्स एट ए टाइम किसी समय पर एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस तरह से क्रॉस करेंगे तो इनके दो डायरेक्शंस हो जाएंगे जो संभव है नहीं, पॉसिबल है नहीं। इसलिए दो या दो से अधिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखिए कंडक्टर आपको पता होगा वो चीज जिसमें चार्जेज इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकते हैं, उसको कंडक्टर कहते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं चालक। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मेरा एक यहाँ पे इस टाइप का एक कंडक्टर है, तार है, ठीक है, एक तार है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इससे निकल रही है, मान लीजिए इसके अंदर, इस तार के अंदर, ये एक तार हमारा कंडक्टर का एक मैंने एक रिंग बना के रखा है एक तार का, तो अगर इसके अंदर मैं एक चार्ज रखूँ तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है
तो ये क्या करेगा, अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बनाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जब निकलेगी इस कंडक्टर से बाहर होके, तो ये क्या होगा, ऐसे निकलेगी, इसी तरह ये ऐसे निकलेगी, इसी तरह ये ऐसे निकलेगी, इसी तरह ये ऐसे निकलेगी। मतलब वो कंडक्टर के सरफेस पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। ये थोड़ा 90 डिग्री लग नहीं रहा है, मुझे इसको सही से बनाना होगा, ऐसे, इसी तरह ऐसे, इसी तरह ऐसे। तो इस तरह से हमारा जो भी फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर से निकलेगी वो क्या बनाएगी, हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। वो उस पर ऐसे नहीं निकल सकते, ऐसे टेंजेंशियली वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर ऐसे बनाएगा तो ये एंगल कुछ और बनेगा, उसका कुछ सिनेरियो और हो जाएगा, और वो चीज़ मैं आगे बताऊंगा कि कैसे होता है, जब मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के उसकी एप्लीकेशन बताऊंगा। तो अभी ये जानिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी नॉर्मल होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ याद रखिए, जब मैं आगे और डिटेल से इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करूंगा तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू ए कंडक्टर। हाँ, ये देखिए, अभी जो मैंने बनाया था ना वो कंडक्टर सिर्फ एक तार का बनाया था। मान लीजिए हमारा एक होलो स्फेयर है, यानी एक फुटबॉल के जैसा मैंने एक एल्यूमिनियम का लिया और एल्यूमिनियम का एक फुटबॉल बना दिया चारों साइड से। ये आपको एक रिंग की तरह ही दिख रहा होगा, लेकिन ये मान लीजिए इस टाइप का एक फुटबॉल के टाइप का एक स्फेयर है, और अंदर से वो क्या है, अंदर से वो खोखला है यानी होल है, और बाहर से वो एक एल्यूमिनियम या फिर लोहा का मान लीजिए बना हुआ जो एक कंडक्टर है। अगर यहाँ पे अगर इस कंडक्टर को मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे दिखाऊंगा, लाइन से, इसीलिए मैं यहाँ पे लाइन से दिखा रहा हूँ। मैंने बताया था अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मुझे आपको बताना है तो मैं कुछ ड्राइंग बना दूंगा और उससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या समझ में आ रही है, यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को रखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था हमारा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके मैंने इस कंडक्टर को रख दिया। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस कंडक्टर से पास होती ही नहीं है, यानी कंडक्टर के अंदर इस फुटबॉल जो स्फेयर है उस फुटबॉल के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है 0 हो जाता है, यानी इसके अंदर नहीं रहेगा, ये यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से फिर शुरुआत हो जाएगा। शुरुआत क्यों होगा मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं बाहर, कंडक्टर के चारों ओर चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए यहाँ से शुरुआत हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन इसके अंदर वो नहीं जाएगा, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा सकती है, वो ऐसा रूल्स के खिलाफ है, मतलब नेचर के खिलाफ है। वो अगर बनना होगा अंदर तो फिर वो नेचर ही मतलब उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, नेचर उसको अलाउ ही नहीं करेगा ऐसा करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कभी भी कंडक्टर को पास नहीं करती है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे चली गई क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर नहीं है, यहाँ पे कंडक्टर बीच में आ गया तो यहाँ ख़त्म हो गई और यहाँ से चालू हो गई। और यहाँ पे ख़त्म क्यों होगी, क्योंकि देखिए आगे जब मैं पढ़ाऊँगा ना इंड्यूस चार्जेस, बाउंड चार्जेस, तो आपको ये पता चल जाएगी कि इस साइड जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गई है और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई है। इसीलिए मैंने ये भी बताया था कुछ देर पहले कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज की और स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाया है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आगे पता चल जाएगा आपको। अभी सिर्फ ये प्रॉपर्टी को याद रखिए क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी किसी कंडक्टर से पास होकर नहीं जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे कंडक्टर के अंदर 0 होता है। देखिए इससे रिलेटेड एक फेनोमिना हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा होता जा रहा है तो मैं यहाँ पे भी इसको डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती क्या, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमिना होती है और उससे आपको जान बच सकती है। तो अभी मैं इसको भी नहीं बता रहा हूँ, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूँगा।
तो चलिए अब देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी हमारा। जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाती है। इस तरह का एक क्लोज लूप कि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके टर्मिनेट हो गई, तो ये हमारे क्लोज लूप की तरह दिख रहा है। तो ये इस तरह का क्लोज लूप बनाती नहीं है। और मैं अभी इसको फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसको मैं अभी डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएगी मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। तो मैं अभी इसको अभी डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ कि क्यों नहीं बनाती है। अगर एक क्लोज लूप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाती, इसके पीछे कारण क्या है मैं बताऊंगा आगे जाके। लेकिन अभी सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। तो मैंने 5 प्रॉपर्टी बताया है। देखिए प्रॉपर्टी तो कुछ टीचर्स ज़्यादा लिखा देते हैं। जो मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जहाँ पे चार्ज होती है वहाँ पे क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे निकल रहा है ऐसे स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस आपको क्या दिख रही होगी, नज़दीक नज़दीक दिख रही है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़दीक नज़दीक दिखी, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे दूर होके वो फैल जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैल जा रही है ऐसे होके। तो ये प्रॉपर्टी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें हैं। और अगर मैं ये बता रहा हूँ तो और आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी तो आपको ये याद रहेगी। अब वहाँ पे अगर आपको ज़्यादा मार्क्स में एग्जाम ये क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपका ज़्यादा नंबरिंग करके मैं आपका बर्डन नहीं डालना चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ और उसको आप पॉइंट बना के लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 पॉइंट लिख दीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं मात्र सिर्फ 5 ही पॉइंट बता रहा हूँ, 5 ही प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। बाकी आप जितना बनाना चाहें आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आगे हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।